हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी क्या होती है। हम जैसे देखते हैं कि बेसिक नॉलेज जो एक बिगिनर बंदा होता है वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करता है तो उसे इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि मैं ट्रेडिंग को कैसे क्या प्रोसेस करनी। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, मार्केट अपने इतिहास को कभी नहीं भूलता। हम जैसे नॉर्मली देखें तो मार्केट में जब पहले जो हो चुका है एक बार वो उस चीज़ को ज़रूर रिपीट करता है। और जो प्राइस होती है उस प्राइस का वहाँ पर एक एक्शन होता है। जैसे कि माना कि कोई प्राइस नीचे जा रही है और एकदम से वहाँ से ऊपर जाती है, तो वहाँ जब बायर्स इंक्लूड होते हैं और वहाँ से प्राइस जब ऊपर जाती है तब क्या होता है फ्रेंड्स की चार्ट में जब उसका कोई एक्शन होता है, जैसे कंटिन्यू डाउन आ रही है फिर अगेन वापस ऊपर गई है, वापस डाउन आ रही है, जब वापस ऊपर गई है, तो इसमें चार्ट का एक एक्शन होता है जिसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन को लेके फ्रेंड्स मैं इन फ्यूचर एक अच्छी खासी सीरीज़ बनाऊंगा प्रत्येक पैटर्न और कैंडल को लेके, जिसमें हमें पता चले प्राइस किस समय वर्क करती है और मार्केट किस समय काम करता है, अप डाउन की प्रोसेस क्या रहती है, जिससे हम अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है जिसको हमने स्टार्ट की है वह एक अच्छे लेवल पर जाके रुके, ना कि हमें बीच में ही मार्केट छोड़ना पड़े और हमें ये कहना पड़े कि मार्केट एक सट्टा है, मार्केट में कोई काम नहीं करता। नहीं, नॉलेज हो तो मार्केट अच्छा वर्क करता है और हमारी रिस्क मैनेजमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में अच्छे प्राइस बना सकते हैं। हम इसको रिस्क मैनेजमेंट और सिस्टमेटिक ट्रेडिंग को लेके भी हम एक अच्छी सी सीरीज़ बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे बात कर लेते हैं कि मार्केट में हम प्राइस एक्शन क्या होती है और कैसे वर्क करती है। बनाया जब प्राइस यहाँ पर मैं कलर चेंज, जब प्राइस ये ऊपर गई है वापस ये डाउन आई है, जब वापस ऊपर गई ये अगेन डाउन आई है और इसी के आधार पर ये यहाँ से गिर रही है। अब प्राइस यहाँ से जब एक लास्ट बार यहाँ से चढ़ी थी, पिछली बार जब प्राइस यहाँ से चढ़ी थी तो अगली बार इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया, मार्केट यहाँ से डाउन आ गई। जब मार्केट प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से ऊपर गई थी, तो ये जो लेवल था इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट मिला है वापस मार्केट में, और अगेन जब इसको क्रॉस किया तो एक रीटेस्ट करना आई। तो हम देखेंगे ये जो प्राइस थी इस प्राइस पे वापस मार्केट ने अप ट्रेंड लिया और वापस अगेन जब डाउन आई तो अपने पिछले इस चीज़ को पैटर्न को फॉलो करते इसने वापस अप ट्रेंड लिया। हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में ये चीज़ देख लेते हैं कि प्राइस का एक्शन किस तरह से होता है। जब हम देखते हैं कि प्राइस जब अप गई है वापस अगेन डाउन आई है, एक बार अप गई, तो हम देखेंगे पिछला जो लो था इसी लो से वापस ने प्राइस ने एक्शन लिया है। इसका मतलब क्या होता है, जब अगली बार जब मार्केट वापस डाउन आएगी तो हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट यहीं से वापस अप जाएगी। ऊपर की तरफ हम देखेंगे जब बायर्स बढ़ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स वापस कम हुए हैं, सेलर्स आ रहे हैं, बायर्स वापस बढ़े हैं, तो हम देखेंगे एक ट्रेंड लाइन भी आई है। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस जब इसका मतलब होता है कि जो बाइंग प्रेशर होता है बाइंग वह कम हुआ है, बल्कि एक सेलिंग प्रेशर वापस बढ़ा है। तो हम देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे वापस सेलिंग आई है, तो हम यहाँ पर एक प्राइस का एक्शन है। अब जब प्राइस इस लेवल से और इस ट्रेंड लाइन देखेंगे तो एक पैटर्न का क्रिएट होना दिखा है। तो इस पैटर्न में जब मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी, अगर रीटेस्ट करती है तो हम यहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट करते हैं, अगर यहीं से ऊपर जाती है और यहाँ रीटेस्ट करते हैं हम यहाँ एक पोजीशन क्रिएट करते हैं। एक और पैटर्न हम देख लेते हैं जिसको हम समझने में आसानी रहेगी, जैसे ये है। अब जब प्राइस यहाँ से बढ़ी है अगेन डाउन आई है, वापस यहाँ से बढ़ी है और यहाँ डाउन आई, तो हम देखेंगे जो ये जो हाई था इसको ब्रेक जब मार्केट ने किया, जब वापस यहाँ से रिवर्स आए तो यहाँ एक सपोर्ट लिया, अगेन जब ऊपर गई है तो हम यहाँ मान सकते थे कि यहाँ रुकती है। अगर यहाँ हम ये जो सपोर्ट का काम हम समझ रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ सपोर्ट का काम था, अब यहाँ पर प्राइस या तो ऊपर जाती या डाउन आती। जब अब यहाँ ब्रेक किया इसका मतलब प्राइस डाउन हो गई और हम यहाँ पर एक वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम देख सकते हैं। यहाँ से हमारी मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगी या फिर यहाँ से डाउन आके एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। एक पैटर्न और समझ लेते हैं, फिर हम चार्ट पर बात करेंगे कि इसका प्राइस का चार्ट में किस तरह से ये अप्लाई होती है। जैसे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन आया, जब यहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया तो प्रीवियस में ये जो लेवल होगा यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ सपोर्ट का काम किया होगा। जब मार्केट वापस डाउन आया यहीं से सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया तो यहीं से जब यहाँ से पिछली बार रिजेक्शन लिया तो पूरे चांस बनते हैं यहाँ से रिजेक्शन लेने के। ये प्रेडिक्शन होती है फ्रेंड्स, हम इसको 100% फॉलो नहीं कर सकते, पर मार्केट एक्यूरेसी जो होती है वो अपनी प्रेडिक्शन और नॉलेज के अकॉर्डिंग ही चलती है। हम मार्केट को 100% कोई सही क्रिएट नहीं कर सकता। हम नोट करेंगे जब मार्केट की प्राइस पिछली बार यहीं से गिरी तो अगेन यहीं से गिरने के चांस 100% रहता है। जब मार्केट ने जब प्राइस यहाँ से डाउन आई थी तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जब हम नोट करेंगे कि जब मार्केट इस चीज़ को ब्रेक कर रही है तो अगेन यहाँ रेजिस्टेंस का काम करें, इसका मतलब ये हमारा सपोर्ट था इतनी देर। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने खोल दिया है।
हम यहाँ देखेंगे जैसे में ये फरवरी महीना, ये मार्च महीना, अप्रैल महीना और ये भी करंट में महीने, हम पिछले 4 महीनों की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग भी अंदाज़ लगाएंगे कि हमारा प्रेडिक्शन कितना वर्क करता है। हम देखेंगे जब मार्केट का अप्रैल फरवरी महीने में जब ये लो था, अगली बार ये ऊपर गया, जब वापस डाउन आया तो ये लो बना, अगेन जब अब गया वापस लो आया तो ये लो बना। तो इस अगला हम प्रेडिक्शन लगा सकते थे कि मार्केट इस लेवल को, जैसे पिछली बार इस लेवल को ब्रेक किया तो अगेन इस अगली बार इस लेवल को 100% ब्रेक करेगा। जब ये अगन गया तो ये डाउन आया तो इसी का हमने मार्केट ने सपोर्ट लिया और ये अब गया, फिर वापस डाउन आया तो हमने इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया बल्कि इसको सपोर्ट ले लिया। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो लोगों ने यहाँ पुट की पोजीशन बनाई होगी और इसको एक सपोर्ट की तरह देखा होगा, तो ये एक बार वापस यहाँ से ऊपर गया, यहीं से मार्केट कंसोलिडेट हुआ। तो हम देखेंगे कि ये एक चेन में पैटर्न ने बना है, जिसको हम देखेंगे ये जो जिग जैग, अभी हमने 2 मिनट पहले थोड़ी देर पहले समझा था, लास्ट में इस तरह से मार्केट ने काम किया है। तो ये जब हम रियल चार्ट में भी नोट करते हैं तो प्राइस का एक्शन, इस चार्ट को एक लाइन के वे में देखें तो भी हमें एक पता चलता है कि हमारा प्रीवियस के अकॉर्डिंग चार्ट ने वर्क किया नहीं किया। जो हमने पहले देखा ये जो ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई थी, इसके अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने यहाँ इस ट्रेंड लाइन में एक जिग किया था, ठीक है। जब इसका ब्रेक हुआ तो यहाँ रीटेस्ट के बाद हमने एक पुट की पोजीशन बनाने के लिए बैठ सकते हैं। उसी तरह जब ये अगेन ऊपर गया और वापस यहाँ एक कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन में बन गया चार्ट में, तो जब इसका ब्रेक हुआ तो ये डाउन आ गया। अब क्या है कि फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट टाइम हम इसको प्राइस के मतलब पिछली बार कैसे काम किया था उसको देखें, तो हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि हमारी जो थिंक है वो करेक्ट है कि नहीं है। जैसे तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब प्राइस यहाँ से कंटिन्यू डाउन आया, उसके बाद इस जगह से प्राइस ऊपर गया, अगेन यहाँ से डाउन आया, तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन होता है कि जब लास्ट टाइम मार्केट यहाँ आया तो डबल बॉटम भी समझ सकते हैं, हमें एक पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग कि यहाँ से आप जाने के पूरे चांस रहते हैं। अगेन जब मार्केट ओपन ही गैप डाउन हुआ तो यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, मार्केट इसी जगह से वापस नीचे क्यों आया, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो ये प्राइस थी, इस प्राइस ने यहाँ पर एक रिजेक्शन दिया और ये यहीं से रुक गया। जब मार्केट ने इसको क्रॉस किया, जब मार्केट ओपन हुआ, जब इस प्राइस में चला गया, तो मार्केट जब यहाँ डाउन आया वापस निफ्टी, तो इस लाइन का वापस इसने सपोर्ट लिया और यहीं से ऊपर गया। पर हम एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करी, यहीं से मार्केट वापस डाउन आया। तो हम नोट करेंगे कि इस जो 2 लेवल थे, इन 2 लेवल के बीच ही हमारी इस प्राइस ने एक्शन किया। तो और हम एक जगह और देख लेते हैं, जैसे आगे मैं आपके सामने एक लेवल बना देता हूँ। जब मार्केट ने इस हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया तो यहाँ गया और यहाँ से रिजेक्शन लिया, अगेन यहाँ गया, यहाँ से डाउन आया। तो हमने देखा कि ये कुछ न कुछ ऐसा भविष्य में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा इन फ्यूचर, जो हमारे काम आएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे ये जब मार्केट वापस इसको निफ्टी क्रॉस कर गया और डाउन आया, तो यहीं पे इसने एक सपोर्ट का काम किया। मार्केट ओपन ही डाउन हुआ, बाकी यहाँ से मार्केट प्लस 100% चांस होते हैं। जब हम देखेंगे कि अगर यहाँ से डाउन आया, अगेन यहाँ डाउन आया, तो मार्केट इतने रिवर्सल के बाद जब ऊपर गया तो इसी जगह से वापस डाउन आया, जो ये लाइन मैंने भी आपके सामने ड्रॉ की थी। अब इसको क्रॉस किया तो अब मार्केट इसको वापस सपोर्ट लिया, मतलब इसने पुराना जो अपनी प्राइस थी जिसको रेस्पेक्ट देते हुए यहाँ सपोर्ट का काम किया और यहाँ से वापस ब्रेक हुआ। जब ब्रेक हुआ अगेन ऊपर इसी जगह से वापस डाउन आया, जिस पर पिछली बार भी यहाँ डाउन आया था, यहाँ डाउन आया, यहाँ डाउन आया, यहाँ डाउन आया, तो इस जगह यहाँ भी डाउन आया। इसका मतलब क्या होता है कि ये 22,600 जो हमारा लेवल है, ये 22,600 एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारे प्राइस को एक्शन भी इसी जगह से देता है। हम आगे और देख लेते हैं इसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है। तो फ्रेंड्स हम देखे हैं कि प्राइस की जो एक्शन होता है, प्राइस जो वर्क करती है वो अपने लास्ट पीरियड जो होता है उस लास्ट पीरियड को फॉलो करते हुए वर्क करती है। प्राइस कभी भी अपनी इच्छा से वर्क नहीं करती है और बायर्स और जो सेलर्स होते हैं वो अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेते हैं, जिसमें वो मार्केट को डाउन अप डाउन जो प्रोसेस होता है, जो लेवल्स के बीच जो मार्केट काम करता है, उसी काम करने को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम इन फ्यूचर में इसको लेके एक सीरीज़ बनाएंगे हम सभी पैटर्न और कैंडल के ऊपर। तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे हमें पता चलेगा कि प्राइस का वर्क क्या होता है।